हेलो गाइस, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बढ़िया हैं? ऑल सेट, ऑल गुड? फटाफट से ज्वाइनिंग ले लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। अपनी क्लास जो है हम लोग स्टार्ट कर सके। आ जाइए सभी स्टूडेंट जो है। ओके, सो आई थिंक class has been started as I can see the simultaneously. Let me see here. Has been started as I can see the simultaneously. Yeah. So guys, देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग इस क्लास के अंदर अपना टॉपिक जो है वी आर गोइंग टू कवर अप। कौन सा कवर अप हम लोग करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर अबाउट दी बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्क्यूनेस वाला टॉपिक जो है आज हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो गाइज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसके अंदर क्या होता है जी। स्क्यूनेस में से हमेशा आप लोगों के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, एंड समटाइम्स दे आस्क इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एंड समटाइम दे आस्क इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली थ्योरी की फॉर्मेट में जो है क्या है बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से जो है क्या है इस चीज़ के बारे में पूछता है। ठीक है, शुरू करें जी फटाफट से। आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों को साउंड क्लियर आ रहा है? हेलो पूजा, हेलो अर्चना, गौतम, क्या हाल है जी आप सब लोगों के? बढ़िया हो? ओके, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का हम अपना जो हमारा टॉपिक है। एक मिनट में थोड़ा सा ज़रा विड्थ कम कर लूँ लाइन की। आई थिंक दिस साइज इज़ परफेक्ट। या हेलो शिवानी शर्मा। देखिए इस वाले सेशन के अंदर ऐसा होगा कि आपको मेरी वीडियो नहीं नज़र आएगी, लेकिन आप लोगों के पास मेरी आवाज़ जो है क्या है ज़रूर आ रही होगी। उसी आवाज़ के थ्रू हम लोग अपना कम्युनिकेशन जो है करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से जो है क्या है आजकल की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस जो है नहीं हो पा रही। आफ्टर दिस क्लास आई विल शो टू द टीम कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून आनंद वर्मा। हाँ जी बिल्कुल शिवानी, यूट्यूब पे भी हमारी क्लास चलती है जी, क्यों नहीं चलती? यूट्यूब पे भी चलती है बिल्कुल। वी टेक ऑल्सो क्लास ऑन द यूट्यूब। ओके अच्छा यार, मुझे एक बार बस ये बता दो शुरू करने से पहले कि क्या आप लोगों को साउंड एंड स्लाइड्स क्लियर है कि नहीं? दिख रहा है आपको ये साइज जो है या नहीं दिख रहा? ऑल सेट, ऑल क्लियर? ठीक है, साउंड क्लियर आ रहा है। ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए व्हेन एवर वी टॉक अबाउट, मैम मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जी अच्छी बात है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। देखिए स्क्यूनेस का टॉपिक जो है आज हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए एज यू कैन सी दिस इज़ द चैप्टर नंबर 27। मेरी ही बुक का ये चैप्टर नंबर 27 है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का। ओके तो जिनको बुक का डेमो चाहिए था उनको बुक का डेमो भी मिल जाएगा कि बुक अंदर से कैसी है। ठीक है, और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जो है क्या है मेरे टेलीग्राम ग्रुप और जो है क्या है व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया जाता है, वहाँ पे जाके आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस इन बेसिक टर्म्स implies off center, so does in statistics. It means lack of symmetry. देखिए स्क्यूनेस का मतलब क्या है? स्क्यूनेस का मतलब होता है आपका लैक ऑफ सिमेट्री का होना। विद द हेल्प ऑफ स्क्यूनेस वन कैन आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। देखिए अगर आप लोगों के पास जो है क्या है स्क्यूनेस है, राइट, तो उससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप जो है क्या है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के बारे में जो है बेसिकली आप यहाँ पे जो है वन कैन आइडेंटिफाई। डोंट वरी पंच, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा बस वो एडिटिंग के लिए गया हुआ है, जैसे ही डिस्पैच होगा यू विल गेट द मैसेज। ओके, वन कैन आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। देखिए क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ ओनली द बेसिस ऑफ द स्क्यूनेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्टोसिस की बात नहीं करूँगी। आई विल ओनली टॉक अबाउट, जो है मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ किस चीज़ के बारे में बात करूँगी, मैं सिर्फ स्क्यूनेस के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो स्क्यूनेस आप लोगों ने देखा, स्क्यूनेस क्या होता है जी? स्क्यूनेस होता है आपका लैक ऑफ सिमेट्री जो है बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस, अच्छा कर्टोसिस तो हमने बात करनी ही नहीं है। ओके देखिए क्या हो सकता है आपका, डाटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी वेज।
बहुत सारे तरीक़ों से जो हमारा डाटा होता है वो क्या हो सकता है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. लाइक स्प्रेड आउट टू द लेफ्ट, on the right or evenly spread. When the data is scattered uniformly at the center point, it is called the, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, it is called as the normal distribution के नाम से इसको जो है यहाँ पे जाना जाता है. and it is perfectly symmetrical bell shape curve. देखिए बेल शेप कर्व के अंदर आपको पता होगा बेल शेप कर्व जो है कौन से वाले डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है जी. बेल शेप कर्व जो है, हाय मैम गुड आफ्टरनून, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है क्या 2000 से लेके 2007 वाले? नहीं यार, मेरे पास 2004 से लेके 2019 वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है. 2000 वाले तो नहीं हैं, और दैट वो भी आपको मेरी बुक के अंदर मिलेंगे. PYQs वाली बुक के अंदर जो है बेसिकली आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. लैक ऑफ सिमेट्री, देखो सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री मीन्स दो चीज़ों का इक्वल होना, ओके. और लैक ऑफ सिमेट्री क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री उसका उल्टा है, ओके. Data can be distributed in many ways like spread out more on the left or on the right or evenly spread. देखिए ऐसा भी हो सकता है जो हमारा डाटा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा स्प्रेड हो या फिर राइट हैंड साइड पे ज़्यादा स्प्रेड हो. When the data is scattered uniformly at the central point, it is called as the, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, it is called as the normal distribution. It is perfectly symmetrical. बेल शेप कर्व होता है ना, अभी मैं आपको इसकी शेप भी दिखाऊंगी. बेल शेप कर्व जो है हमारा कैसा होता है, therefore both the sides are equal and so it is not skewed. Here all the three mean, median and mode lie at the one point. Okay, देखिए मेरा जो बुक है, मेरा बुक अभी सिर्फ इंग्लिश में है जी, हिंदी के अंदर नहीं है अवेलेबल. इट इज़ ओनली अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. नाउ लेट्स गेट मूव अहेड. यस, वेरी गुड आनंद वर्मा. देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो मैं आपको कल बताऊंगी. स्क्यूनेस और कर्टोसिस का जो कंपैरिजन चार्ट है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. द टर्म स्क्यूनेस इज यूज टू मीन द एब्सेंस ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा सेट. इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन to be greater on the one side than the other, attribute of the distribution having one tail heavier than the other. Skewness is used to indicate the shape of the distribution of data. देखिए स्क्यूनेस से आपको क्या पता लगता है, स्क्यूनेस आपको ये बताता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है ना उसका किस तरीके से शेप जो है क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है. अच्छा, ये आप एक कोटेशन देख रहे होंगे, ओके. ये कोटेशन मेरी बुक के हर पेज पे है. ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन स्लीप बट दोज विच यू डोंट लेट यू स्लीप, ठीक है. तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, लेकिन वो है जो आपको जगाए रखते हैं. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने अपना नेट का प्रिपरेशन करना है. ये नहीं सोचना भाई कोरोना चल रहा है, डेट क्यों आगे बढ़ रही है. डोंट बी एनीथिंग इन द नेगेटिव होने की आपको जो है क्या है ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट ऑल द थिंग्स, राइट. हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे व्हेन डज इट टेल अबाउट द, आपको जो है क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है क्या है बेसिकली आपको यहाँ पे बताता है. इन अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द कर्व इज़ एक्सटेंडेड टू आइदर लेफ्ट और राइट साइड. देखिए क्या होगा, या तो आपका जो कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड हो रखा होगा, या फिर जो आपका कर्व है वो कैसा होगा जी, राइट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड हो रखा होगा, ओके. सो व्हेन द प्लॉट इज़ एक्सटेंडेड towards the right side more, it denotes positive skewness. देखिए पॉजिटिव स्क्यूनेस की आपकी क्या कंडीशन होती है, मोड इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मीन, ठीक है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द प्लॉट इज स्ट्रेच मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन then it is called a negative skewness. So mean is less than median and median is less than mode जो है क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. For more information I will give you the graph related to it. Wait. शिवानी आप प्लस पर हो क्या, यू आर इन ऑन प्लस और नॉट. हेलो मोनिका शर्मा.
देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, हेलो मृत्युंजय सेठी, क्या होता है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है क्या है, आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, यूजुअली जो हमारा डाटा होता है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। इट कैन बी स्प्रेड आउट मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है, देख रहे हो यहाँ पे जो सबसे टॉप में जहाँ पे आपका सबसे मैक्सिमम है ना, 25 तक के आपका सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसी इसकी टेल दिख रही है, टेल आपको यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को स्ट्राइक की हुई क्या है नज़र आती है, ठीक है। एक तो आप ये वाला तरीका है, इट कैन बी स्प्रेड आउट मोर टू द लेफ्ट, ठीक है। हो सकता है कि जो हमारा डाटा है उसका जो झुकाव है कहाँ हो, लेफ़्ट की तरफ जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिले, ठीक है। हेलो तिवारी, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ऑन द मोर टू द राइट हैंड साइड, ये रहा इसका सबसे टॉप वाला पॉइंट, और टॉप वाले पॉइंट के बाद यहाँ पे जो है क्या है, सबसे हम लोग राइट की तरफ जो है क्या है बेसिकली हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। देखो, जब भी आप अपना कोई हिस्टोग्राम बनाते हो, ठीक है, जब भी कोई आप अपना हिस्टोग्राम बनाते हो तो यू विल सी कि आपका जो डाटा है या तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ स्ट्रेच आउट होगा या राइट हैंड साइड की तरफ जो है क्या है बेसिकली जो है क्या है आपको यहाँ पे मिलेगा, या फिर ऐसा होता है कि वो बेल शेप कर्व होता है। बेल शेप कर्व कैसा होता है, जहाँ पे इट इज़ लाइक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेल शेप कर्व का मतलब क्या है कि जितना ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है उतना ही आपका राइट हैंड साइड की तरफ भी होता है। बेल पता है ना, बेल किसको कहते हैं, घंटी को कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है बेसिकली आपको यहाँ पे, आई थिंक शिवानी आपने शायद ये टॉपिक पहले कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एंड यू डोंट नो अबाउट द बेसिक ऑफ इट, भी आपको नहीं पता, इसलिए आपको समझ नहीं आ पा रहा कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसके ऊपर मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, वहाँ से आप इसका बेसिक जो है समझ सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि डाटा क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे ना। आई एम नॉट टीचिंग हियर द ए लेवल स्टैटिस्टिक्स, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही, ए बी लेवल वाले नहीं पढ़ा रही मैं आपको, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जी, यहाँ पे क्या है आपका बेल शेप कर्व के अंदर आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, बेल शेप कर्व के अंदर जो है बेसिकली व्हाट वुड यू सी, जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड वाली टेल है, लेफ़्ट हैंड साइड वाली टेल और राइट हैंड साइड वाली टेल जो है बोथ दी आर इक्वल, ठीक है। तो क्या है जी आपका, यही है आपका सिमेट्रिकल डाटा। सिमेट्रिकल डाटा क्या है, जहाँ पे आपका हाईएस्ट पॉइंट के राइट वाली साइड और लेफ्ट वाली साइड दे बोथ आर लाइक दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं ठीक इसके बीचों बीच में एक लाइन देखूँ तो आपको ही नज़र आएगा जो इसका राइट हैंड वाला पार्ट है और लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ व्हेन इट इज स्ट्रेच टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसका झुकाव जो है आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो आपका ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट होता है आपका नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। और जब इसका झुकाव आपको राइट हैंड साइड की तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा है तो ये आपका कैसा होगा, आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। अब मुझे आप लोग जल्दी से आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या बताएंगे आप,